और चाय पर चर्चा में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन उत्सवों के रंग। जी हां, आज नहाय खाए के साथ ही छठ महापर्व का श्री गणेश हो गया है। सुबह से ही घाटों पर व्रतियों का उत्साह उमंग देखते मिल रहा है और पूरे देश में छठ की रौनक छाई हुई है। बिल्कुल, क्रिकेट के महाउत्सव की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। रविवार को अहमदाबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप फाइनल खेला जाएगा और टीम जबरदस्त फॉर्म में है। फैंस का जोश हाई है। अब इस उत्सव को महाउत्सव बनाने की तैयारी है, क्योंकि इस बार एक्शन के साथ ही क्रिकेट डिप्लोमेसी की भी बारी है। और आज लोकतंत्र का उत्सव भी मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 300 सीटों पे वोटिंग हुई और भविष्य के निर्माण में मतदाताओं ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। और अब बात लोक आस्था के महापर्व छठ की, क्योंकि नहाय खाए के साथ आज से छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। दिल्ली से लेकर बिहार तक छठ की छटा बिखरी है। आपको बता दें कि सूर्य की उपासना और प्रकृति की पूजा का भी छठ में खास महत्व है और घाटों पर अभी से इसकी रौनक भी नजर आने लगी है। तो देखिए आस्था के महापर्व छठ की ये खूबसूरत तस्वीरें। सबका आबाद रहे, जो पर्व जितना करे वाली है सब आबाद रहे और सबका घर द्वार आबाद रहे। हर का इच्छा छठी मैया पूरा करे। ये छठ महापर्व की रौनक है। शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व। छठी मैया करेंगी बेड़ा पार, भक्तों की बनेगी बिगड़ी, होगा उद्धार। ये तस्वीरें आस्था के सबसे बड़े महापर्व छठ की हैं। नहाए खाए के साथ आज से छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। सूर्य उपासना के इस महापर्व की रौनक घाटों पर अभी से नजर आने लगी है। श्रद्धालु तालाब और नदी किनारे स्नान करने के बाद छठी मैया की पूजा अर्चना में जुट गए हैं। 4 दिनों तक चलने वाले आस्था के इस महापर्व का आज पहला दिन है। माना जाता है कि छठ की शुरुआत में नहाए खाए में व्रती सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं और घर लौटकर प्रसाद में चावल दाल के साथ कद्दू बनाने की परंपरा है। इसके बाद इस प्रसाद को सूर्यदेव को अर्पण किया जाता है। फिर व्रत रखने वाली महिलाएं और पुरुष प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद खरना के बाद सबसे कठिन व्रत शुरू हो जाता है। नहाय खाए सबसे माँ छठी मैया के सबसे महत्व पर्व है। इसको आदमी आज के दिन मतलब शब्द में बयान नहीं कर सकते कि इनके कितना महान ये पर्व है। प्रसाद में कद्दू, चावल, जो साग, पकौड़े, जितना आपका श्रद्धा है सब पकवान बनता है। हर तरफ उत्साह और उमंग का माहौल है। आस्था का ये महापर्व श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास है। छठी मैया पर भक्तों की आस्था अड़िग है। उन्हें आस है, विश्वास है कि छठी मैया उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। आस्था के इस महापर्व की कई मान्यताएं भी हैं। इसमें सिर्फ छठी मैया ही नहीं बल्कि सूर्य की उपासना और प्रकृति की पूजा का भी महत्व है। जाहिर है ऐसे खास अवसर पर लोगों का उत्साह और जोश 7वें आसमान पर है। आज नहाय खाए से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। कोई 40 साल से छठ व्रत कर रहा है तो कोई 50 वर्षों से, तो कोई पहली बार शुरुआत किया है। एक बार फिर हम तस्वीर को दिखाने की कोशिश करेंगे कितने उत्साह, हर्षोल्लास और श्रद्धा भक्ति के साथ आज नहाय खाए से छठ व्रत की शुरुआत हो चुकी है। नहाए खाए के बाद शनिवार को खरना व्रत शुरू होगा, जिसके बाद 20 नवंबर तक श्रद्धालु निर्जला व्रत रखकर छठी मैया की पूजा अर्चना करेंगे। और लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा अगले 4 दिनों तक यूं ही बिखरती रहेगी।
मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था के महापर्व पर लोकगीतों का भी खास महत्व होता है, तभी तो छठ पूजा के गीतों से घाट गुलजार हो उठते हैं। परंपरागत रूप से गाए जाने वाले छठ गीतों से भक्तिमय माहौल में और भी रंग जम जाता है। जी हाँ, तो चलिए आपको लोकगीतों का ठेठ अंदाज सुनाते हैं। अमूमन ये गीत हमें छठ घाटों पे सुनने को मिलते हैं, जिससे सुनकर मन को शांति और सुकून मिलता है। हमेशा इनका एक नियम है, घाट खुदाई से लेकर सामान खरीदने का, फिर छठी मैया का आगमन का, तो हर उसमें गाना बना हुआ है और हम सब गाते हैं। तो जैसे छठी माई के आने का है तो हम लोग उसमें गाते हैं, छोटी मोटी छठी माई के मुठी एक डरिया, छोटी मोटी छठी माई के मुठी एक डरिया, नैहर के रास्ता बता दे रे बटोहिया, नैहर के रास्ता बता दे रे बटोहिया, काओ नाना गरिया छठी मई रौरो नाई हरवा। एक गाना है, बिल्कुल मुझे भी ये गाना याद आया, हाजीपुर का केला महंगा हो गया तो पति होता है अपनी पत्नी से कहता है कि तुम छठ मत करो, ये व्रत मत करो। तो अब जब आपने छेड़ ही दिया है ये वाला धुन, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग गुनगुना भी। हाजीपुर के लावा महंगा भेलै धनिया, हाजीपुर में के लावा महंगा भेलै है धनिया, छोड़ी दहुआ है धनी छठी रे बरतिया, छोड़ी दहुआ है धनी छठी रे बरतिया, हमें कैसे छोड़िए प्रभु छठी रे बरतिया, हमें कैसे छोड़िए प्रभु छठी रे बरतिया, उहे छठी देले हाथिन मांगो के सिंदूरवा, उहे छठी देले सिरो के सिंदूरवा, हमें नहीं छोड़वे प्रभु छठी रे बरतिया, हाथ सट कुनिया ए दीनानाथ, हे घूमै छी संसार, हे घूमै छी संसार, अनदीन उगै छी हे दीनानाथ, आहे भोर बिनुसार, आहे भोर बिनुसार, आजू के दिन माए दीनानाथ, हे लागल एती देर, हे लागल एती देर। और अब आपको लोकगीतों के ठेठ अंदाज में लखनऊ की गायिका स्वरा त्रिपाठी से मिलवाते हैं, जिनकी आवाज में जादू है। उन्होंने छठ गीतों से समा बांध दिया। कांच ही बांस के बहंगिया, ये वो गीत है जिसके बिना छठ पूजा अधूरी है। तो घाटों से लेकर घरों तक छठ पूजा के दौरान यही गीत सुनाई देता है। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, करीना बाबा जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए, तू आन्हर हवे ले
छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जाए। छठ की छठा अनोखी है। इसको लेकर भक्तों में उत्साह और उमंग का माहौल है। लखनऊ में महिलाएं छठी मैया की भक्ति में लीन नजर आई। नहाय खाए के साथ आपको बता दें, शुरू हुए सूर्य की उपासना के इस महापर्व को लेकर अद्भुत रौनक है। घरों में भी छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। छठ पूजा का लोगों को बेसब्री से इंतजार था और अब वो समय आ गया। आज के दिन नहाय खाए का दिन विशेष होता है। क्या तैयारी आज के दिन के लिए की? आज के दिन पूरी तैयारी करते हैं। फलहार ये फल लाते हैं, ठेकुआ बनाने की पूरी तैयारी करते हैं और उसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ किसी का हाथ न लगे, उसको चींटी भी ना जुठारे। ये इतना उसको बचाना पड़ता है। तो बस ये तैयारी चल रही है और मेरी सहेलियां जो है वो देखिए गीत और संगीत से अपना तैयारी कर रही हैं। क्योंकि ये कार्तिक महीने का जो व्रत है ना, बहुत मतलब 1 महीना पहले से इसकी हम लोग सोचते हैं। हिम्मत नहीं होती है इस व्रत को उठाने की, क्योंकि ये बहुत सात्विक व्रत है। खान पान हर चीज का ध्यान रखा जाता है, यहाँ तक कि प्याज लहसुन तक 1 महीने लोग नहीं खाते हैं। बिया के डाढ़ी मैया लावेली डोलवा की झूली झूली ना, मैया मोरी गावेली गीती हो की झूली झूली ना, मोरी गावेली गीती हो की झूली झूली ना। झूलत झूलत मैया के लागेली पियसिया की चली भैली ना, हे लहोरी आया मासो या चली भैली ना। तो छठ पूजा की आज से शुरुआत हो चुकी है। सूर्य उपासना का ऐसा महापर्व जिसको कहा जाता है कि करने से आपकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। छठ की छठा जहां घाटों पर बिखरनी शुरू हो गई है, वहीं इस पर्व की रौनक बाजारों में भी खास तौर पर देखी जा रही है। बाजार भी पूजन सामग्री और प्रसाद के सामानों से गुलजार है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली के बाजारों में, जहां छठ की रौनक है और इस बीच हो रही खरीदारी देखते ही बन रही है। जब अर्घ दिया जाता है तो वहाँ दिए भी मौजूद होते हैं। अर्घ देने के लिए कुछ लोग दियों का इस्तेमाल भी करते हैं। साथ ही ये गोबर के उपले जो आप देख रहे हैं, इससे भी जलाया जाता है। साथ ही लकड़ी से हवन भी किया जाता है। लकड़ी के हवन के साथ यहाँ आपको छोटे छोटे ये भी नजर आ रहे होंगे, जिसमें पंचमुखी दिया कहते हैं इसको। इसमें कलश है, ये यहाँ दिया भी जलाया जाता है और इसमें पानी भी भरा जाता है और इसके ऊपर भी एक ठेकुआ रखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर हाथी मौजूद है। बहुत लोग हाथी पर भी दिया जलाते हैं। कुछ लोग हाथी पर प्रसाद भी रखते हैं। हाथी और छठ का भी पुराना कनेक्शन है। हर घाट पर आपको हाथी नजर आएगा। इसको सांचा कहते हैं। जो ठेकुआ आप खाते हैं छठ महाप्रसाद में जो आपको मिलता है, उसका जो डिजाइन होता है वो इसी से बनता है। इस पर ही उसे ठोका जाता है इस तरह से, और 2 तरफ होते हैं इसके। आपको जो डिजाइन बनाना हो आप बना सकते हैं। ये लकड़ी का होता है। वहीं अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो आपको गुड़ का भी अच्छा खासा कलेक्शन नजर आएगा। गुड़ के 3 तरह रखे हुए हैं यहाँ पर। एक जो है बहुत लाल है, एक पीला गुड़ है और इसके साथ ही यहाँ खाजा भी मौजूद है। खाजा बिहार का एक ऐसा पकवान है जो बेहद खास होता है और व्रत त्योहारों में और कोई भी पर्व हो वहाँ खाजा जरूर मौजूद होता है। साथ ही आपको अमरूद नजर आएगा, सेब, संतरा, ये सारी वो चीजें हैं जो सभी के डाला में मौजूद होती है। जो महिलाएं छठ का व्रत रखती हैं, यानी जो व्रती होती हैं, उन्हें पूरा ख्याल होता है। जब वो अपना अर्घ सजा रही होती हैं, जब वो अपना दौरा सजाती हैं, तो एक एक चीज जो माँ छठी को, जो भगवान सूर्य को अर्पित करनी है, उसका खास ख्याल रखती हैं और पूरे नियम और निष्ठा के साथ छठ व्रत करती हैं अपने बच्चों के लिए और सबकी सफलता के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। विजय राजा के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। बाजार सज गए हैं, लोग आ रहे हैं, व्रती महिलाएं आ रही हैं और खरीदारी कर रही हैं। इस वक्त हम दीनदयाल नगर में हैं। पूर्वांचल में भी बड़े जबरदस्त तरीके से छठ पर्व मनाया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे दौरी और सूप की खरीदारी के साथ खरीदारी शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये व्रती महिलाएं हैं जो यहाँ पर आई हैं और खरीदारी कर रही हैं। क्या खरीद रही हैं आज? आज तो सूप दौरी खरीदेंगे, नारियल उरियल खरीदेंगे, जितना खरीदारी होगा खरीद लेंगे। जो बचेगा खरना के दिन खरीदेंगे। जब तक घाट पे नहीं जाएंगे तब तक खरीदारी होते ही रहेगी। तो तमाम लोग जो हैं वो खरीदारी कर रहे हैं और उद्देश्य ये है
कि पूरे जोशो खरोश के साथ इस त्योहार को मनाया जाए। आप देख सकते हैं, जब तस्वीरें दिखाइएगा किस तरह से लोग उत्साह के साथ यहाँ पर दौरी और सूप फिलहाल खरीद रहे हैं और इसके बाद ये लोग फल की खरीदारी करेंगे और प्रसाद वगैरह बनाया जाएगा। तो देखा जा सकता है कि जबरदस्त उत्साह है छठ पूजा को लेकर और लोग खरीदारी कर रहे हैं। उदय गुप्ता, चंदौली, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको बद्रीनाथ धाम लिए चलते हैं, क्योंकि आज चार धाम यात्रा का आखिरी दिन है और कल यानी कि शनिवार को विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बद्ध कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, कपाट बंद होने के बाद फिर भगवान बद्री विशाल की डोली शीतकालीन प्रवास पे जोशीमठ जाएगी, जहां बद्री विशाल शीतकाल तक विराजमान रहेंगे। देखिए बद्रीनाथ धाम की ये खास रौनक। चार धाम की यात्रा करने वाले निकले श्रद्धालुओं के लिए साल 2023 का ये आखिरी दिन है, जब वो बद्री विशाल के दर्शन कर खुद को धन्य करेंगे। 18 तारीख को विधिवत पूजा अर्चना के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं। भगवान बद्री विशाल शीतकालीन प्रवास के दौरान विश्राम करेंगे। यही वजह है कि अब चंद महीनों के लिए बद्रीनाथ धाम में सन्नाटा होगा। लेकिन सन्नाटे से पहले बद्री विशाल के दरबार में लगी श्रद्धालुओं की ये भीड़ काफी कुछ बयां कर दे रही है। ये भीड़ इस यात्रा की ऐतिहासिकता को बताने के लिए काफी है। इस बार की यात्रा में उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया है और बीते कई बरस के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2022 में जहां 17,60,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं इस साल पिछले साल की तुलना में 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। ये बद्रीनाथ धाम पहुंचने वालों का नया रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष 17 लाख के लगभग यात्रियों ने दर्शन किए थे और इस वर्ष 18 लाख हमारी यात्री संख्या पहुंच चुकी है, जो कि एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है। और हमारी जो यात्रा व्यवस्थाएं हैं और जो मंदिर की व्यवस्थाएं हैं, उन सभी में हम चाहते हैं कि अगले वर्ष और अधिक यात्री संख्या बढ़े। इस सीजन की यात्रा का आज आखिरी दिन है। इसके बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट 18 नवंबर को 3:33 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने की सभी तैयारियां प्रशासन और बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा पूरी की जा चुकी हैं। कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरअसल गुरुवार को तीसरे दिन खड़क पुस्तकों से बद्रीनाथ धाम में मंत्रोच्चारण बंद कर दिया जाता है। वहीं आज 17 नवंबर से भगवान बद्री विशाल के भव्य मंदिर को सजाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके बाद शनिवार को कपाट बंद कर दिए जाएंगे। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं केरल के पल्लक्कड़, जहां पर पूरे धूमधाम से कलपति रथ महोत्सव का आयोजन चल रहा है। पहले यहां पर भगवान विश्वनाथ के रथों को सजाया संवारा जाता है, फिर भगवान को बैठाकर रथ में घुमाया जाता है। आपको बता दें कि रथ को खींचने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर उमड़ती है। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग पहुंचते हैं। 10 दिनों तक ये महोत्सव आयोजन इसका किया जाता है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं और आस्था का सैलाब नजर आता है। कलापत्ती रथ महोत्सव केरल का सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव आजकल पलक्कड़ में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस महोत्सव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बारीक नक्काशी किए हुए विशाल और भव्य रथों का कलापत्ती की सड़कों पर हजारों श्रद्धालुओं द्वारा खींचा जाना। इस त्योहार में रथों की सजावट इतनी भव्य तरीके से की जाती है कि लोग देखते रह जाते हैं। जब उत्सव की बेला आती है तो पूरा माहौल आस्था की भंवर में गोते लगाने लगता है। छोटी से छोटी सजावट भी बड़े ही करीने से की जाती है और इसके गवाह सिर्फ देश ही नहीं विदेशी लोग भी बनते हैं। And I'm here as a tourist, and I don't know, I'm very surprised. I've heard about this festival by internet. कलापाती नदी के तट पर स्थित विश्वनाथ मंदिर समारोह का मुख्य केंद्र होता है। कलापाती रथ त्योहार मलाबार इलाके का सबसे बड़ा त्योहार है। त्योहार के पहले दिन एक रथ, दूसरे दिन 2 रथ और तीसरे दिन 3 रथ इस्तेमाल किए जाते हैं। पूरे महोत्सव में परंपरा और विधि विधान का खासा ध्यान रखा जाता है।
यात्रा के दिन भगवान को रथ में बैठाकर श्रद्धालु रथ को खींचते हैं। रथ को खींचना शुभ माना जाता है, इसलिए इसे खींचने की होड़ लगी रहती है। कलापत्ती रथ महोत्सव का इतिहास काफी पुराना है। कई सालों से इस उत्सव को मनाने की परंपरा चली आ रही है। We are jointly celebrating the Kalpati Rathotsavam for the past several decades. More than 300 years, we are celebrating this festival in the traditional style. श्री विशालाक्षी स्मेथा श्री विश्वनाथ स्वामी मंदिर करीब 700 साल पुराना है। कलपाती रथ महोत्सव सामान्य तौर पर हर साल नवंबर महीने में होता है। इस अवसर पर वेद मंत्रों के उच्चारण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और अब आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के पर्व की रौनक दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान। इस दौरान पोलिंग बूथ पर लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर वोटिंग हुई। मतदान के दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बना। बड़ी तादाद में लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व पे मतदान दिया। छत्तीसगढ़ में 70 सीटों के लिए 958 उम्मीदवार मैदान में हैं और सभी की किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को होगा। और राष्ट्रपति भवन में हुए शानदार समारोह की शौर्य से भरी तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड यानी कि अंगरक्षकों का सम्मान किया। उन्हें नए अंगरक्षक मानक और रेजिमेंटल मानक प्रदान किए गए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने इस रेजिमेंट की पेशेवर शैली और जज्बे की तारीफ की और रेजिमेंट के 250 साल पूरे होने पर अधिकारियों और जवानों को बधाई दी। हम आपको यहां ये भी बता दें कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक भारतीय सेना में सबसे पुरानी रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1773 में गवर्नर जनरल के अंगरक्षक के रूप में की गई थी। आजादी के बाद 27 जनवरी 1950 को इसका नाम राष्ट्रपति के अंगरक्षक किया गया। और अब आपको लेकर चलते हैं लेक सिटी उदयपुर। इन दिनों भारी संख्या में पर्यटक उदयपुर पहुंच रहे हैं। झीलों की नगरी में सैलानियों की रौनक है। नवंबर के महीने में ज्यादातर पर्यटक उदयपुर का रुख करते हैं और इन दिनों उदयपुर में मीठी मीठी ठंड पड़ती है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक राजस्थान के उदयपुर का रुख कर रहे हैं। ये झीलों की नगरी में सैलानियों की रौनक है। इन दिनों उदयपुर में बड़ी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं और यहाँ के मनमोहक नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। कोई बोटिंग कर रहा है, कोई परिवार के साथ मौज मस्ती कर रहा है, सेल्फी ले रहा है, तो कोई ऊंट की सवारी का आनंद ले रहा है। जाहिर है इन सैलानियों की आमद से इस शहर की रौनक में 4 चांद लग गए हैं और कारोबारी भी बेहद खुश हैं। हमने सज्जनगढ़ फोर्ट देखा, अभी सहेलियों का बाग देखा। 3 days हैज बीन लवली और सारी राजस्थानी डिशेस ट्राई किए, कल्चरल प्रोग्राम्स देखे और बहुत मजा आया। देशी नहीं विदेश से भी लोग राजस्थान के उदयपुर की खूबसूरती देखने पहुंचते हैं। ये शहर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और ऐतिहासिक धरोहरों के चलते दुनिया भर में प्रसिद्ध है। समृद्धि और सौंदर्य से परिपूर्ण यहाँ के महलों और हवेलियों की भव्यता को देखकर दुनिया भर से लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। उदयपुर में दीपावली के बाद टूरिज्म बूम पर है। दीपावली के बाद यहाँ सबसे ज्यादा गुजराती पर्यटकों का आना शुरू हो गया। गुजरात के लोग यहाँ भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। इसकी वजह है लाभ पंचमी। टूरिज्म से जुड़े लोगों का मानना है कि ट्रेंड के हिसाब से सबसे ज्यादा गुजरात के लोग इसी रूट पर आते हैं, क्योंकि गुजरात में लाभ पंचमी के बाद ही वापस व्यापार शुरू होता है।
गुजराती हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि यहाँ गुजराती क्राउड ज़्यादा है, तो एकदम ऐसे लगता है कि खुद के गांव में ही घूमने आए हैं, खुद के शहर में घूम रहे हैं, वैसा लगता है ना। स्पेशली विंटर्स बहुत पसंद है, तो राजस्थान का ये विंटर और मॉर्निंग में स्पेशली हम जब फतेह सागर गए तो ऑलमोस्ट 13-14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो बहुत मजा आया, चिली है, तो इट वाज वेरी लवली। उदयपुर में सबसे ज्यादा फतेह सागर, पिछोला झील, सिटी पैलेस देखने लोग पहुंचते हैं। अभी तो हमने फतेह सागर झील देखा है और 2-1 पॉइंट और देखा है, और ये सैलियों की बाड़ी है। अभी आगे देखते हैं, आगे सिटी पैलेस जाएंगे। 22 साल पहले आए थे। अब कैसा लग रहा है 22 साल में और आज में कितना फर्क लग रहा है? बहुत फर्क हो गया है, अच्छा लगता है। क्या क्या देखा आपने यहाँ? झील पैलेस और वैक्स म्यूजियम देखा, वैक्स म्यूजियम अच्छा है। उदयपुर अपनी शिल्पकारी और कलात्मकता की वजह से केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मशहूर है, और इसकी भव्य खूबसूरती पर्यटकों को यहाँ खींच लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं जिंदगी को ऐसे जियो जो खुद को पसंद हो, क्योंकि लोगों की पसंद तो हर पल बदलती है। तभी तो कहते हैं कि तुम सिर्फ मेहनत के बादल बनाओ, सफलता की बारिश तय है। बिल्कुल, कोई काफी अकेला है, कोई अकेला ही काफी है। ऐसे ही अच्छे विचारों और पॉजिटिव खबरों के साथ सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक वीकेंड एंजॉय कीजिए।